हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने आपको अपने मिनी व्लॉग में बताया था कि मैं डिटेल्स में बताऊंगी कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो इन शॉर्ट एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अभी क्या सिचुएशन थी। हम लोग तीन चार दिन पहले गए थे फॉर फाइनल स्कैन की। उस स्कैन में डॉक्टर ने बोला था कि एक बार आप करा लो, बेबी वेट कितना है हम लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको फाइनलाइज़ कर दूंगी कि आपको कब सी सेक्शन कराना है। 37 वीक्स जैसे ही कंप्लीट होंगे हम लोग सी सेक्शन कर देंगे। मैंने और हस्बैंड ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग गए थे स्कैन के लिए। फिर स्कैन रिपोर्ट्स में वही वेट स्टक आया था, मतलब जो मेरा 8 मंथ का स्कैन था और जो मेरा 9 मंथ का स्कैन था दोनों सेम था। 8 मंथ के बाद से मेरा बेबी का वेट नहीं बढ़ा था, 34 वीक्स के बाद से। तो इसमें अराउंड आना चाहिए था 36 वीक्स कुछ डेज़, और 35 पे स्टक हो गया था। और वेट जो है वो एग्जैक्टली सेम था, बस 50 ग्राम का फ़र्क था। सिर्फ बच्चे का सर बड़ा था और बाकी का जो बॉडी पार्ट है, जो एसी रहता है, पेट का रहता है, एफएल रहता है, पैरों का रहता है, ये मेजरमेंट सेम थी बिल्कुल आपके 8 मंथ से। तो फिर वही सब चीज़ें थोड़ी शॉकिंग हो गई हमारे लिए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला बच्चे का वेट बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि मुझे हाई बीपी है, तो रीज़न हो सकता है हाई बीपी की वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। और जो मेरा प्लेसेंटा है वो भी मेरा अर्ली मैच्योरिटी पे था जब मैंने 8 मंथ में कराया था। तो उसी वक्त पे मेरा जो प्लेसेंटा है वो अर्ली मैच्योरिटी शो कर रहा था। बाकी बीपी भी मेरा उसी वक्त स्टार्ट हुआ था, उससे पहले मुझे हाई बीपी नहीं था। अराउंड 33 वीक्स पे ही मेरा बीपी डायग्नोस हुआ था जब मैं एक बार एडमिट हुई थी बीच में 8 मंथ में। तो उसी वक्त पता चला था कि हाँ मुझे हाई बीपी भी है। तो फिर डॉक्टर के पास हम लोग गए और डॉक्टर ने हमको बोला कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। अभी वही होता है ना कि आनन फानन में कोई अचानक बोल दे कि हाँ सी सेक्शन करना है, तो फिर थोड़ा ब्लैंक हम लोग हो गए थे। घर आए, फिर ये भी था कि अभी यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड और मैं हैं, ससुराल में से कोई नहीं है, घर पे से सास और बाकी लोग जो फैमिली मेम्बर हैं वो मुंबई में हैं। तो हम फिर वही है कि हम लोगों ने सोचा कि उनके बिना कैसे करेंगे। और बाकी मैंने अपनी मम्मी को पूछा तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, दूसरा ओपिनियन ले लेते हैं, दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, दूसरे डॉक्टर क्या बोलती हैं, ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पे मैंने आप लोगों से, बहुत लोगों से पूछा अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग के साथ, किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप लोगों ने क्या किया है। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मुझे मिले थे, बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की, और बहुत इधर उधर पूछने के बाद फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है अभी करवा ही लेते हैं, क्योंकि करवाना तो है। इतना टाइम 8-9 महीना बेबी को होने के बाद रिस्क नहीं लेना है। तो और फिर टेंशन से बीपी बढ़ता है, अभी मैं टेंशन में रहूँगी तो फिर वो रिस्की ही है, और ऑब्वियस सी बात है टेंशन हो ही जाती है। तो यही सोच के फिर से हमने अभी डॉक्टर को विज़िट किया। तो जब डॉक्टर को हमने बोला कि हाँ ठीक है हम लोग रेडी हैं फॉर सी सेक्शन, तो मेरी रिपोर्ट्स कुछ पेंडिंग थी, ब्लड रिपोर्ट्स जो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था स्कैन के साथ, उसमें मेरे इन्फेक्शन आया है। और वो इतना कुछ इशू वाली बात नहीं है, पर इशू की बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था मुझे एक्सट्रीम लेवल पे कफ हो रहा है पिछले 1 हफ्ते से, और मेरे पुराने स्टिचेस में पेन हो रहा है, जिसकी वजह से 3 साल पहले मेरा बेटा हुआ था बाय सी सेक्शन। तो वो जो मेरे स्टिचेस हैं वो पेन कर रहे हैं, अंदर से पेन हो रही है, बाहर से उन स्टिचेस पे जलन हो रही है, पूरे रेड हो गए हैं वो स्टिचेस। तो सेम चीज़ डॉक्टर ने फिर वही फैटल हार्ट रेट वगैरह चेक किया और फिर मेरे स्टिचेस की कंडीशन चेक करी। तो उन्होंने वही बोला कि तुम्हारी खांसी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से तुम्हारे स्टिचेस पे प्रेशर आ रहा है। अभी इस कंडीशन में हम फिर से आपका सी सेक्शन करते हैं तो आपके स्टिचेस खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और रिस्की हो जाता है ये बहुत। तो एक छोटी सी चीज़ है कफ, लेकिन ये ना बहुत अभी के टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो गई है। मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा टाइम चल रहा है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रही हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। तो अभी यही कारण है कि कफ की वजह से हमारा जो इमरजेंसी सी सेक्शन हो सकता था वो नहीं हुआ।
रोक दिया। डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं, एंटीबायोटिक्स दी हैं और भी 2-3 मेडिसिन दी हैं। बाकी मुझे बोला है कि मैं बीपी पे अपनी कंट्रोल रखूं, कुछ भी ऑयली ना खाऊं, कुछ भी नमक वाला ना खाऊं, टेंशन ना लूं। अभी कैसे ना लूं पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। दिन भर खुद को बिज़ी रखती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, यहाँ पे आप लोगों से बात करती हूँ, मैसेजेस में बात करती हूँ, डीएम में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बात करती हूँ और अपना को कैसे भी मैंने बिज़ी रखा हुआ है। तो अभी यही सीन है। अभी डॉक्टर ने बोला है कि आप कुछ दिन ये दवाई दीजिए, फिर उनको दिखाना है फिर से और फिर वो बताएंगे कि कब सी सेक्शन करना है। अभी हम लोगों ने घर पे कॉल कर दिया है और घर वाले भी कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो होपफुली ये है कि मेरा मतलब 1 हफ्ते के अंदर मेरी डिलीवरी हो जाएगी। हम लोग यही लेके चल रहे हैं, पर अभी तुरंत जो हम लोगों ने सोचा था कि हाँ तुरंत कर लेते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ है। बाकी ये प्रेगनेंसी ना मेरी बहुत टफ़ रही है स्टार्टिंग टू एंड। मुझे अच्छे से याद है स्टार्टिंग में बहुत नोज़िया वॉमिटिंग से परेशान थी, फिर 5th मंथ में जाके मुझे ब्लीडिंग हो गई थी और 6-7th मंथ में ठीक रही होंगी और फिर 8th मंथ से ये सब स्टार्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा टफ़ हैं चीज़ें। बेटे के टाइम पे 3 साल में मेरा बेटा कंसीव हुआ था, तो उसको तो कंसीव करने के लिए ही मुझे दिक्कत हुई थी। सारी टेस्ट रिपोर्ट मतलब सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल थी मेरी हस्बैंड की, फिर भी हम लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे। वो टाइम भी बहुत टफ़ था हमारे लिए। फिर वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे मैंने मेरा बेटा जो है वो कंसीव किया है, क्या स्टोरी रही है। पर बेटा कंसीव हो गया, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी, उसके टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज़ नहीं थे, सब बहुत स्मूथ था। 10 महीना पूरा लग गया था, उसके बाद भी वो बाहर आने को तैयार नहीं था। 3.7 kg का मेरा बेटा हुआ था। सी सेक्शन से हुआ है क्योंकि पेन नहीं उठा था, लेकिन बहुत स्मूथ प्रेगनेंसी थी मेरी। पर ये सेकेंड प्रेगनेंसी ऐसे दिन दिखा रही है, ऐसा मतलब चीज़ें पता चल रही हैं कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा न्यू है हमारे लिए और कैसे सब चीज़ें हैंडल करें नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप लोग की हेल्प से, आप लोग से बात करके, आप लोग के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ पता चल रहा है। और जब चीज़ें नहीं होती है ना तो इंसान ऑब्वियसली बात है कि घबरा जाता है, नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना है। पर कोई शेयर करने वाला हो, कोई कुछ बताने वाला हो तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, जिन तक भी मेरी बात पहुँच रही है, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। प्लीज़ इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए, प्रे करते रहिएगा, बेबी ठीक से पहुँच जाए। बस कुछ ही दिन की बात है और सब कुछ ठीक हो जाए। तो फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है कि कुछ दिनों में मेरी फैमिली आ जाएगी, घर वाले ससुराल वाले आ जाएंगे और फिर हम लोग फिर से एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके मेरा टेस्ट चेक वगैरह करेंगे। अगर ठीक रहता है सब कुछ तो फाइनली जो है बेबी आ जाएगा। सी सेक्शन के लिए वो उन्होंने बोला है रेडी रखो। तो अभी मैं कुछ देर में मतलब कल से सोचूं स्टार्ट कर दूँ, अपना हॉस्पिटल बैग भी स्टार्ट कर दूँगी पैक करना। मेरा सारा सामान आ गया है, बेबी का बैग मुझे रेडी रखना है और बस 2-3 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर कैसे भी जल्दी से बस सब ठीक हो जाएगा और बेबी आ जाए, इतना ही है। तो फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। अगर आगे जो भी होता है वो आपको मेरे मिनी व्लॉग्स से, डेली मेरे जो मिनी व्लॉग्स आते हैं उनसे पता चलता रहेगा। बाकी मैं टाइम टू टाइम 2-3 दिन में एक बार आके ऐसे आपको डिटेल में अपडेट देती रहूँगी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आई होप आप लोग हमारे लिए प्रे करेंगे और सब ठीक रहेगा। तो आज का ये वीडियो ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।